हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इफ डायगोनल्स आर इक्वल तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि जो प्रूव करना होता है हम उसी को बनाएंगे, यानी हम रेक्टेंगल बनाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, पैरेललोग्राम देखते हैं तो पैरेललोग्राम ही बना देते हैं। रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है और हमें प्रूव करके रेक्टेंगल ही बताना है। तो हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे बट हम इसको बताएंगे कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता है ना। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आप क्या लिखेंगे गिवन में आप लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और उसमें क्या गिवन है, जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स क्या है, ए सी और बी डी, यानी ये वर्टिसेस को हम जब मिलाते हैं इस तरह के तो वो डायगोनल्स होते हैं। एट ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होता है बट उसकी जो चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। यानी अगर हम जो पैरेललोग्राम है इसके इस एंगल को और इस एंगल को 90 बना दें, शो कर ले, तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाएगा। कैसे, अगर ये 90 है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो अगर ये प्रूफ हो गया 90 तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। ये भी अगर 90 प्रूफ हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि डी जो है बी का ऑपोजिट एंगल है। नाउ हाउ विल वी प्रूव दैट ए इक्वल्स टू 90 एंड बी इक्वल्स टू 90? इसके लिए आप क्या करेंगे, अधिकतर इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है, जब भी आपको 90 शो करना पड़ता है किसी दो ट्राइंगल्स में, तो आप पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यानी ये वाला एंगल और इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, अब आपने लिया ए बी डी, यानी इस ट्राइंगल को आपने 90 डिग्री वाले से स्टार्ट किया है ना। तो जब आप इस ट्राइंगल को लेंगे तब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ए बी सी लिख दिया आपने, आपको लिखना पड़ेगा बी ए सी। तो बी ए सी। अब आप देखिए इसमें इन दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू बी सी। वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दूसरा अब आप देखिए ये जो डायगोनल्स हैं वो इस ट्राइंगल का बी डी है, इस ट्राइंगल का ए सी है। तो बी डी आपने 90 से स्टार्ट किया यहाँ पर, तो इसमें ए सी लिखेंगे, ए सी। ये दोनों इक्वल क्यों है, गिवन, ये दोनों तो इक्वल गिवन है। तीसरी क्या है, ये भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, मतलब ये वाले ट्राइंगल में भी ए बी है और इस ट्राइंगल में बी ए है। तो आप लिखेंगे ए बी
इक्वल्स टू बी ए। क्यों? कॉमन। यहां से भी देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी ए, बी डी इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। इस तरह से भी देख लिया आपने कि ये है कि नहीं, इंफॉर्मेशन है, किस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप इनको इक्वल लिख सकते हैं। अब ये तीनों साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। कौन सा रूल है? रूल है ट्रिपल एस रूल या एक्सियम। जब आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? आप एंगल ए लिख लीजिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। वाई? क्योंकि सी पी सी टी corresponding parts of congruent triangles। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए। 90 दिखाने के लिए आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल होने से क्या होगा कि इन दोनों एंगल्स को अब आप रिलेट करिए, किस में हो सकते हैं? पैरेललोग्राम जब भी दिया है तो मैंने बताया है कि पैरेलल लाइंस से जो एंगल्स बनती है उनकी हेल्प लेते हैं। तो अगर आप देखें तो ये पैरेलल है इसके, तो आप लिखेंगे नाउ AD is parallel to BC. Why? ABCD is a parallelogram and AD and BC opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. आप बस इतना भी लिख सकते हैं कि AD एंड BC आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी लिख देंगे। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, इन दोनों पैरेलल लाइंस को, ये दोनों पैरेलल हो गए, इन दोनों लाइंस को कौन मिला रहा है? तो ये लाइन मिला रही है AB। तो ये लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन मिलाती है या फिर इंटरसेक्ट करती है तो उससे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो आप लिखेंगे AB इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन पहले वाले पैरेलल लाइन के साथ ये एंगल, दूसरे वाले पैरेलल लाइन के साथ ये एंगल बना रही है। जब एंगल्स किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होते हैं और अंदर होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स या फिर कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम होता है 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल, AB is transversal, therefore angle A plus angle B will be 180. Why? Because they are consecutive interior angles। एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। अब A एंड B इक्वल हैं तो आप जो हमने ये किया था इसके अकॉर्डिंग आप B के जगह भी A लिख दीजिए। तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180। तो कितने एंगल A हो गए? 2 एंगल A हो गए। 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 और एंगल A इक्वल्स टू 90। एंगल A 90 आ गया तो एंगल B भी 90 हो जाएगा। एंगल A इज 90, therefore एंगल B will be 90, therefore एंगल C will be 90। Why? Opposite angles of a या opposite angle of angle A, ये लिख दीजिए। ठीक है। सिमिलरली एंगल D will be 90। Why? Opposite angle of जो D है वो किसका ऑपोजिट है? B का, एंगल B। तो आपने सारे एंगल्स अगर आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, अदरवाइज दोनों प्रूव हो गए तो आप लिख भी सकते हो ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल A। तो इजी था। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स लिए आपने, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने जो डायगोनल्स दिए हैं उनकी हेल्प से, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि एंगल साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एक साइड कॉमन है, इससे ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो
तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, बट ये दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों है उसको बताने के लिए हमें दिखाना पड़ा कि ये और ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होते हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है, इसीलिए दिस प्लस दिस विल बी 180 सिंस दे आर इक्वल, देयरफॉर इस तरह से सॉल्व करके हमारा 90 आ गया। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आधी इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। इसमें लिखा हुआ है शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर में आपको मालूम है ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए मैं स्केल यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने ये स्क्वायर बनाया, ये लीजिए ऑलमोस्ट ये स्क्वायर बन गया है। थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है ये। नाउ इट्स स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी नाम लिख लेते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर और उसमें आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल है। तो डायगोनल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं डायगोनल्स, ये और ये। तो आपको प्रूव क्या करना है? ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये प्रूव करना है आपको। हाँ, तो अब आप क्या लिखेंगे? गिवन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है? गिवन आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर के बारे में लिख देंगे कि उस स्क्वायर का नाम क्या है। स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी। तो आप लिखेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको लिखना है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल, मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी। और क्या प्रूव करना है? और प्रूव करना है दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मीन्स दिस एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो आप लिखेंगे, एंड ये ओ लिख दिया, तो आप लिख दीजिए एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दे बाइसेक्ट एट ईच अदर 90 डिग्री। तो ये या तो लाइन लिख दीजिए। अब सॉल्यूशन में क्या लेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट हमें इक्वल प्रूफ करना है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ए सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ए बी सी में आ रहा है। बी डी किस में आ रहा है? बी डी ए में आ रहा है। कई बच्चे बोलेंगे कि मैम बी डी तो इसमें भी आ रहा है, बी डी सी, तो हम बी डी सी और ए सी डी लेंगे, वो भी सही है। तो आप कैसे भी ले सकते हैं। हम इस तरह से ये ले लेते हैं ए बी सी एंड बी ए डी। अगर आप ऐसे भी लेंगे तब भी आपको ये कॉमन साइड मिल जाएगी। मैं ऐसे ले रही हूं तो आपको ये कॉमन साइड मिल जाएगी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, हमने यहां से स्टार्ट किया कॉर्नर से, तो ए बी डी। दूसरा इस ट्राइंगल को लेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे बी ए सी, बी ए सी। अब देखिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। आपको मालूम है ये स्क्वायर है तो ये साइड इसके इक्वल होगा। यू विल राइट ए डी इक्वल्स टू बी सी। वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ये लिख लिया आपने। एक ये इक्वल हो गया, दूसरा क्या है? ये कॉमन है। क्या? ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये लिख लीजिए कॉमन। तीसरा क्या है? तीसरा आपके पास है ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? आप लिखेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।
क्योंकि ये स्क्वायर है इसीलिए इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे। अब आप देखिए ये दोनों साइड्स हो गया। एक ट्राइंगल के अंदर देखिए, एक ट्राइंगल में हमने क्या क्या पार्ट लिया, ये दोनों साइड्स लिया और उसके बीच का एंगल लिया, यानी एस ए एस हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी will be congruent to triangle BAC with by which rule? By SAS rule। जब ये congruent हो गए तो इस ट्राइंगल में था BD और इस ट्राइंगल में था AC, तो आप लिखेंगे therefore AC will be equal to BD। कैसे? क्यों? CPCT corresponding parts of congruent triangles। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था कि डायगोनल्स इक्वल प्रूव करना है वो आपका हो गया। सेकेंड आपको प्रूव करना है ये 90 है ये 90 है। इसके लिए अब हम, क्योंकि ये 90 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर है, ये 90 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को फिर से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए कैसे। आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए, दिस वन एंड दिस वन। इन ट्राइंगल ओ सी डी एंड, ठीक से लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल, हमने ओ सी डी यूज किया है तो यहाँ पे हम क्यों करेंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ओ ए बी लिखेंगे, ओ ए बी। ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए क्या इक्वल है। बाइसेक्ट भी प्रूफ करना है आपको, बाइसेक्ट भी प्रूफ करना है। बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर टू प्रूव में मैंने यही लिखा है और इसमें बाइसेक्ट प्रूफ करना है तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, सॉरी, सेकेंड पार्ट ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ ए। ये आपको दिखाना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बाइसेक्ट। तो आपने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको कौन कौन सी चीजें पता है? वो चीजें पता है, एक एंगल पता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप लिखेंगे एंगल BCO, BCO ये वाला एंगल, इसको बीच में लिखेंगे, इक्वल्स टू BAO, BAO। कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? CDO, CDO विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ABO, ABO। ये भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। आप इसमें चाहे तो आप लाइंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। एक लाइन अगर ऐसे लिख देंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख लीजिए सिमिलरली। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो गया। दो एंगल्स हो गए। अब ये दोनों एंगल्स इस साइड पर बने हुए हैं और ये साइड इक्वल है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। आप लिखेंगे CD इक्वल्स टू AB बाय, यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, आपको पता है
दो एंगल्स और एक साइड हो गए, दो एंगल्स और एक साइड होने की वजह से ये कौन सा हो गया आपका ASA। ठीक है, कई बच्चे इसको भी ले लेते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी ले लेते हैं। अगर आपने इन दोनों एंगल को लिया है तो आप लिखेंगे AAS, क्योंकि AAS भी एक एक्सियम है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। क्योंकि मैंने इसको ले लिया है तो ये आ जाएगा ASA। अगर आप इसको लेते हैं कि दिस वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देयरफॉर दे आर इक्वल, अभी 90 नहीं लिखेंगे, अभी प्रूव नहीं हुआ, तो ये दे आर इक्वल और ये ऑल्टरनेट है, तब आप क्या लिखेंगे AAS मीन्स टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड। बट मेरा जो है वो उस आया है इंक्लूडेड साइड, तो OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAB बाय विच रूल, बाय ASA रूल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड इक्वल होगा। अगर नाम से भी देखेंगे तो OA इक्वल्स टू OC, तो आप लिखेंगे देयरफॉर OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। कैसे? CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इजी था। दोनों ट्राइंगल्स को हम फटाफट समराइज कर देती हूँ। दोनों ट्राइंगल्स को लिया, इन दोनों ट्राइंगल्स में एनी टू एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस दिखाएंगे, तो ये AAS नॉन इंक्लूडेड साइड हो जाएगा। अगर इसको लेते हैं, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, तो दिस वन इक्वल, दिस वन इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये ASA के अकॉर्डिंग दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, देयरफॉर इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसके इक्वल होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ये इक्वल हो गया। मीन्स दिस मीन्स दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, जिस तरह से उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा है, लास्ट में उसी फॉर्म में आंसर दीजिए। डायगोनल्स को बाइसेक्ट प्रूव करके दिखाना है, तो आप लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब रह जाता है कि वो राइट एंगल पर करते हैं। अब राइट एंगल में करने के लिए आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा दो एंगल्स को हम इक्वल करके लेके आते हैं यानी ये और ये 90 डिग्री, ये और ये इक्वल प्रूफ कर दे, तो आपको मालूम है इन दोनों का सम 90 डिग्री कब आता है, जब आपको कोई ऐसा पेयर मिले जिसमें कि दोनों का सम क्या है 180 है, तो वो आधा आधा होकर 90 हो जाता है। जैसे कॉन्जुगेटिव में आया था पैरेलल लाइंस के साथ, इसमें यहाँ का एंगल है, यहाँ तो कॉन्जुगेटिव नहीं बनेगा, तो यहाँ पर लीनियर पेयर बन सकता है। तो हमें लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 है, तो किसी तरह अगर हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दें तो भी 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखेंगे कि क्या ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। अगर आप देखिए यहाँ पे इक्वल है कि नहीं, तो दोनों ट्राइंगल का नाम लेते हैं, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल OCD, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया OCD एंड ट्राइंगल OCD, क्योंकि ये OC कॉमन है, तो यहाँ पर अगर OC लिखा है तो इसमें भी OC पहले नंबर पे ही होना चाहिए। OCD मीन्स OCB, एटलीस्ट कॉमन साइड से आप टैली कर सकते हैं कि नाम ठीक है कि नहीं। OC जहाँ पहले नंबर पे, तो इसके भी पहले नंबर पे होना चाहिए। नाम सही होने से आपकी जो पेयरिंग होती है पार्ट्स की, वो इजी होती है देखने में कि कैसे देखना है। यानी अब आपको लिखना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में, सारा मैं बिठा देती हूँ क्योंकि हौज पौज सा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, ये लीजिए, ये हो गया। हाँ, अब इसमें देखिए OC इज इक्वल टू OC, क्यों, कॉमन आ गया।
और ये वाला साइड इसके इक्वल है, अभी प्रूव किया था, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर लिख देंगे ओ जस्ट प्रूव्ड अबव लिख दीजिए, प्रूव्ड अबव। ये हो गया, ये हो गया, और क्या, एक ये वाला साइड भी इक्वल है, क्यों, ऑपोजिट, सॉरी इसको नहीं ले रहे, ये साइड भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे सी डी, यहाँ पे आ रहा है ना सी डी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी सी, बी सी, यानी लास्ट में सी डी है तो इसका भी लास्ट में बी सी है, यानी हमने सही नाम लिखा है। तो सी डी इक्वल्स टू सी बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी इक्वल्स टू बी सी, एक ही बात है। साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ओ सी डी is congruent to triangle OCB, by which rule, by triple S axiom. Therefore, जो एंगल, ये वाला एंगल है इधर वाला, यानी DOC, DOC प्लस, और इधर वाला एंगल जो है यानी कि COB, एंगल COB, ये हो जाएंगे इक्वल, क्यों, CPCT, congruent parts, corresponding parts of congruent triangles। जब भी 90 डिग्री प्रूव करना होता है तो हमें पहले एंगल्स को इक्वल दिखाना है, फिर उन दोनों एंगल्स का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है जिसमें कि वो दोनों एंगल्स मिलकर 180 होते हैं। तो या तो वो कॉन्जिक्यूटिव में 180 होते हैं या फिर लीनियर पेयर में होते हैं। तो लीनियर, अब इसमें तो लीनियर पेयर हमने यूज किया है, यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180, वाई, लीनियर पेयर, दे फॉर्म लीनियर पेयर। Therefore DOC की जगह या COB की जगह आप इसको लिख दीजिए, तो DOC प्लस यहाँ पर भी लिख देंगे DOC इक्वल्स टू 180। दिस मीन्स ये दोनों दो बार हो गए, तो आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल DOC विल बी 180। Therefore एंगल DOC इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, अब DOC 90 डिग्री आ गया तो COB भी 90 आ जाएगा। Therefore एंगल COB will also be of 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी 90 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। Therefore एंगल BOA, ये A पॉइंट था, BOA will be 90 एंड एंगल ये वाला AOD will be 90। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ, ये किसका एंगल है, ये वाला है एंगल DOC का। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से लिख दीजिए, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप लिखेंगे therefore diagonals ऑफ अ स्क्वायर, पूरा वही लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब आपको पता ही है 90 डिग्री होता है। तो कुछ भी इक्वल प्रूव करने के लिए उनसे रिलेटेड ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, और CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से हम उन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करते हैं। 90 डिग्री बताने के लिए या परपेंडिकुलर बताने के लिए हम पहले उन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री इक्वल प्रूव करते हैं, फिर दोनों एंगल्स का कॉम्बिनेशन ऐसे ढूंढते हैं जिसमें कि उन दोनों को जोड़ने पे 180 आता है। होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।